शुभकामनाएं। ईश्वर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रखे और आप ऐसी आज्ञाकारी पति बन के अपना जीवन निर्वाह करें, यही हम सबों की शुभकामनाएं। अब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं होगा। आज का सारा कार्यक्रम जो है वो श्री लालवानी द्वारा प्रायोजित है और जो गरिष्ठ स्वल्पाहार का आपको किया था वो बरकरार और वो भी लालवानी जी की तरफ से ही। श्री वासुदेव लालवानी जी प्लीज। आज का जो विषय है कि अपनी इच्छाओं और सपनों को कैसे पूरा करें। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, तरक्की चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन सपने और जिंदगी दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी कभी सपने टूट जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है, चलना पड़ता है, मजबूरन भी चलना पड़ता है। इस जिंदगी को हम किस प्रकार से सुखमय बना सकते हैं ताकि वो सब अपेक्षाएं, आशाएं पूरी हो सके, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर वो शक्ति मौजूद है, वो है हमारे मन की शक्ति, ब्रेन पावर। उस शक्ति का किस प्रकार से दोहन किया जा सकता है, इसको बताने के साथ साथ मैं आज इजाजत ये लूंगा कि कुछ प्रयोग भी यहाँ पर मैं करवाऊँ। मैं 5-6 प्रयोग ले आया हूँ, लेकिन जितना हमारा समय सीमा अनुमत करेगी वो प्रयोग यहाँ साथ साथ ही करा देंगे। एक जो ब्रह्मांड है हमारा, अनंत तारों, अनंत सूरज, अनंत आकाश गंगाओं से व्याप्त ब्रह्मांड है। एक जो सूरज है वो तारे के रूप में है। आपको मालूम है आपको मालूम है कि 300 अरब सूरज इस ब्रह्मांड में है। अनेक आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष से तय की जाती है। जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की शक्ति में जो ऊर्जा है, ये किसी नियमबद्ध तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड के चांद, तारे, सूरज ये क्रियान्वित हैं, फंक्शन कर रहे हैं। एक सर्वोच्च नियंत्रणकारी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है जो इन सब को नियंत्रित करती है। हम सब उस शक्ति का अंश हैं। आप देखेंगे जो आपका शरीर है, जो हाथ है, ये ठोस है, लेकिन ये ठोस नहीं है। इसके अंदर ऊर्जा है। यह ऊर्जा ही उस ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। कहा जाता है कि जो मनुष्य का शरीर है, मस्तिष्क है, वो ब्रह्मांड का ही एक मिनी रूप है। हमारी जो ऊर्जा है, हर पेड़ पौधे में, पहाड़ में, पशु पक्षी में, चांद तारों में, सब जगह केवल ऊर्जा है। ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं। न था मैं तो खुदा था, खुदा न होता तो भी मैं नहीं होता। जब मैं न था तो खुदा था, जब मैं न था तो खुदा था। खुदा न होता तो क्या होता, मैं न होता तो क्या होता। देखिए, पूरी जो कायनात है, इस पूरी कायनात में ऊर्जा है। हमारी ऊर्जा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो शरीर के जो अलग अलग चक्रों में हमने इसको विभक्त किया है कि मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे 7 चक्रों से सहस्त्राधार चक्र तक। अगर हम ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र से, कॉस्मिक ऊर्जा से जोड़ लें तो हर वो चीज जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर हमारी इच्छा जो हम चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। पूरी तरह से आप ब्रह्मांड में जुड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, केवल एनिमल इंस्टिंक्ट, मतलब मूलाधार चक्र तक ही सीमित है। मूलाधार चक्र में जो आनंद है उसके लिए हमें सुख का साधन है।
हमें पार्टनर चाहिए। सिगमंड फ्रायड ने जब यूरोप में बताया कि जितने भी झंझटों का कारण है उसका कारण वासना है, अगर वासना को रेगुलेट किया जाए तो कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। असल में यूरोप में जो वर्जना विहीन समाज का निर्माण हुआ वो देख लिया कि उससे कोई सही ढंग से कोई शांति नहीं आई। इस ऊर्जा को हिंदू मान्यता अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर ऊर्जा को कंट्रोल किया जाए, ऊपर ऊर्ध्वगामी किया जाए तो आनंद की कोई भी सीमा नहीं है। जो मूलाधार चक्र पर आनंद है, जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो मणिपुर चक्र पर आकर के जो मूलाधार चक्र का आनंद है उसका 1000 गुना आनंद मूलाधार चक्र पर है। और उससे ऊपर जब ये अनाहत चक्र पर ऊर्जा आएगी तो लाखों गुना, उस ऊर्जा का लाखों गुना है। जब विशुद्धि चक्र पर आएगी तो करोड़ों गुना, और इससे ऊपर जब हमारे आगे चक्र पर आएगी तो अरबों गुना, और सहस्त्रार चक्र पर खरबों गुना। लेकिन हम लोग क्या है, वही एनिमल इंस्टिंक्ट तक सीमित है। हम सोचते हैं कि पदार्थों में सुख सुविधा है, लेकिन ऊपर जब ऊर्जा उठती है तो किसी पार्टनर की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि योगी जो है बड़े आनंद में रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी बनाएं और किस प्रकार से हम इस ऊर्जा को ऊपर ले करें। तो हमारा जो कनेक्शन हुआ, कनेक्शन एक सर्वोच्च सत्ता से है। हम कोई अलग इकाई नहीं है, हम एक ऊर्जा के अंश हैं, हम अलग इकाई नहीं है। अब हम हैं क्या, मनुष्य है क्या? ये मनुष्य जो है जड़ शरीर का एक पुतला है, एक जड़ शरीर है, इसको चलाने वाला मस्तिष्क है। आपको मालूम है कि जो शरीर का जो वजन है उसका मस्तिष्क का वजन केवल 3% है, और ये 3% वजन का मस्तिष्क पूरे शरीर को चलाता है। सबसे पहले इस शरीर के इस मस्तिष्क की ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। उसके 2-3 प्रयोग है, वो करने के बाद फिर इसके बारे में कुछ आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ प्रयोग करवाऊंगा। देखिए, एक अत्यंत रहस्यपूर्ण असाधारण शक्ति हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन हम उस शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। उस शक्ति के द्वारा हम सब पा सकते हैं, वो शक्ति हमारे पास रहती है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। हमारे घर में अगर गाड़ी हो, गाड़ी पेट्रोल भरा पड़ा हो, लेकिन हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। कंप्यूटर है, इंटरनेट चलाना ही नहीं आता है। हमारे पास जो भी साधन है उसको कैसे उपयोग किया जाए मालूम नहीं है। मस्तिष्क हमारे पास है, लेकिन हम उपयोग नहीं करते। हम मस्तिष्क का केवल 4 से 5% उपयोग कर पाते हैं। और जो असाधारण व्यक्तित्व के लोग हुए हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, बर्ट्रैंड रसेल, ऐसे व्यक्ति भी 10 से 12% से ज्यादा मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए। बाकी शेष मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं वो बिना उपयोग के अनुपयोगी रह गई, बिना किसी उपयोग के अनुपयोगी। मानवता उसके उपयोग से वंचित रह गई। जिस दिन हम उस मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे, तब हमारे लिए कोई भी चीज असाधारण नहीं रहेगी। मस्तिष्क को डिफाइन करते हुए कुछ मैं यूरोप के मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ देके फिर बताता हूं कैसे हिंदू पद्धति से ये जुड़ा हुआ है। आपने सिगमंड फ्रायड का नाम सुना होगा, जो मनोविज्ञान का पिता कहलाता है। उसका कहना है कि जैसे बर्फ पानी पर तैरती है, तो बर्फ का जो वो हिस्सा जो सरफेस के ऊपर दिखता है वो हमारा चेतन हिस्सा है, जो पानी के अंदर है वो अवचेतन है। ऐसे ही कार्ल जुंग ने कहा है कि जैसे एक द्वीप है, पानी के अंदर एक द्वीप है, जो बाहर सरफेस दिखती है वो चेतन मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के 2 हिस्से नहीं है, बल्कि कार्य प्रणाली के हिसाब से इसकी 2 कार्य विधियां हैं। तो चेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क को अगर 1/10 मान लें तो 90% अवचेतन मस्तिष्क है। उस अवचेतन मस्तिष्क में अगर हम कुछ भी जानकारियां डालेंगे तो वो हमारी पूरी हो जाएगी। आपने कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। अलादीन था, उसके पास एक चिराग मिला, उसने उस चिराग को रगड़ा। जैसे ही उस चिराग को रगड़ा तो एक भूत प्रकट हो गया। उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? आपका हुक्म, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। तो वो अलादीन का चिराग, जो भी अलादीन उसको भूत को बोलता था वो तत्काल लाके देता था। वो अलादीन का चिराग ही सुप्त मस्तिष्क है, वो सुप्त अवचेतन मस्तिष्क है। उसमें हम जो भी इच्छाएं डालेंगे वो पूरी हो सकती है। देखिए,
अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बताया, पतंजलि ने इसको बहुत पहले, सिगमंड फ्रायड के पहले ही इसको इशारा कर दिया था कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क है। मस्तिष्क की अलग अलग वाइब्रेशन में भी विभक्तिकरण है। जो चेतन मस्तिष्क है उसकी वाइब्रेशन 14 से लेकर 35 है, ऐसे 7 से 14 अवचेतन मस्तिष्क है, फिर सुप्त मस्तिष्क है, स्वप्नावस्था है, फिर अचेतन मस्तिष्क है जो बिल्कुल अंधा कुआं है। उस अचेतन में मतलब अनकॉन्शियस हजारों चीजें, ऐसी करोड़ों चीजें हैं, हमारी हजारों करोड़ों जन्मों की यादें उसमें हैं, हमारी तमाम स्मृतियां हैं। उसको उघाड़ करके हम सब कुछ जान सकते हैं, त्रिकाल दृष्टि हो सकते हैं। वो कैसे करना, ध्यान के द्वारा, किन साधनों के द्वारा करना, ये एक विषय है इसमें। इसलिए तो कई योगी सब जानते हुए बैठे हुए सब जानते हैं। आज हम चर्चा केवल चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की करेंगे। अवचेतन मस्तिष्क को हम जो भी सूचना देंगे, जानकारी देंगे, वो प्रिंट करके ले आएगा। चेतन मस्तिष्क तर्क करता है। चेतन मस्तिष्क क्या है? हम जो उड़ते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं, चुनाव करते हैं, ये सब चेतन है, तर्क करते हैं। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क तर्क नहीं करता, वो तो उसको बजा के लाता है, जो आपको चाहिए उसको लागू करके लाता है। ये है अवचेतन मस्तिष्क। आप कोई भी चीज करेंगे तो चुनाव करेंगे, मैं ये करूं कि नहीं। कोई विवाह शादी करनी है तो उसको लड़की का चुनाव करना है, नौकरी का चुनाव करना है, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क चुनाव नहीं करता। आप अवचेतन मस्तिष्क को जो भी संदेश देंगे वो लागू करता है। कई डॉक्टरों ने, डॉक्टर रसेल हुआ है यूरोप में, उसने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से बिना एनेस्थेसिया कई ऑपरेशन किए। मरीज के दिमाग में ये बात डाल दी कि जिस अंग का मैं आपको ऑपरेशन करने जा रहा हूं वो, उस पर मैंने एनेस्थेसिया दे दी है और वो सुन्न हो गया है। बिना एनेस्थेसिया दिए उसने उसको एहसास करा दिया कि सुन्न है, और ऑपरेशन किया बिना किसी तकलीफ के, कई डिलीवरियां करा दी। एक जादूगर था प्राचीन जमाने में, उसने दुनिया भर की असंख्य चीजें जो है आश्चर्यजनक चीजें बताई थी। वो जब मर गया तो उसकी कब्र में लोगों की ये धारणा थी कि कई चमत्कारिक चीजें छुपी हुई है। उसकी कब्र को जब खोदा गया तो उस पर एक शिलालेख लिखा था। वो हैरिस था जादूगर, लिखा था जितना नीचे उतना ऊपर, जितना अंदर उतना बाहर। आप देखेंगे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ऊपर, बड़े ताड़, उनकी जड़ें नीचे होती है। आज जो भी है, जब तक वो अवचेतन मस्तिष्क में हम जो भी चीज डालेंगे वो सब हो सकती है। वो कैसे किया जाए, अवचेतन मस्तिष्क में हम कैसे एंटर हुए, ये एक बात है। तभी हम इच्छित चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क और ये करने के पहले मैं आपको कुछ इसलिए प्रयोग कराना चाहता हूं कि आप इस विज्ञान के बारे में ऐसा लगे कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इधर कर दो, मैं आपको एक सर्किल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में एक प्रयोग करवाऊंगा। हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है। दूसरा मैं फोबिया बस्टर करवाऊंगा। हमें डर होता है हर चीज, किसी न किसी को कोई न कोई डर रहता है। किसी को डूबने का डर, किसी को आग का डर, किसी को सांप का डर। हमारे सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, लगता है कोई गाड़ी आ जाएगी, आशंका, हमारी दौलत कोई छीन लेगा, कोई न कोई आशंकित रहता है। यूरोप के वैज्ञानिक मैकियावेली ने कहा है कि हर आदमी दो चीजें लेकर पैदा होता है, वो है प्रेम और डर। लेकिन इस बात से कई वैज्ञानिक सहमत नहीं है, डर पैदा नहीं होता। मैं फोबिया बस्टर पहले करवा रहा हूं आपको कि डर क्या है। डर हमारे कल्पना का निर्माण है। हमने डर का निर्माण किया है। जन्म के साथ हमारे साथ डर पैदा नहीं हुआ, हमने उसका निर्माण किया है। हमारा बनाया हुआ वो खिलौना है। तो क्या निर्माण निर्माता से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप सब महसूस करें, कोई एक भी ऐसा आदमी बताए जिसको कभी किसी जीवन के किसी क्षण में डर न रहा हो, या आज डर नहीं है जीवन के किसी भी क्षण में। कोई ऐसा है किसी भी प्रकार का? अगर है तो कृपया मेरे को परिचय कराएं, अपना हाथ उठा के बताएं। है क्या कोई? मतलब सबको कोई न कोई डर है।
यानी इवन अपने रिश्तों में डर है। रिश्तों में ये लगता है कि कहीं वो मेरे को धोखा दे जाएगा, पार्टनर धोखा दे जाएगा, ये दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, वो कैसे गड़बड़ करेगा। आज मैं एक प्रयोग के द्वारा आपका डर हमेशा के लिए खत्म करा दूंगा। ये जो मेंटल पावर की जो वर्कशॉप होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, मैंने कई वर्कशॉप अटेंड किए हैं। और ये सिर्फ मैं, इसमें कई विधियां हैं, ये वर्कशॉप्स में करवाऊंगा बिना कोई शुल्क लिए, क्योंकि मेरी हॉबी है सीखना और सिखाना। जब समाज ने दिया उसको बांटना। तो आप तैयार हैं? तो कृपया निवेदन करूंगा कि सब खड़े हो जाएं। अभी सब खड़े होकर के ये प्रयोग करते हैं। अब खड़े होने के बाद सब हाथ नीचे करके बिल्कुल रिलैक्स मूड में खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें। आती जाती सांस को देखें। आपकी सांस अंदर जा रही है, आंखें बंद है, श्वास बाहर आ रही है। रिलैक्स वे में, कोई तनाव नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं। हमें मालूम है कि आनंदमय में आए हैं तो एक समय सीमा के बाद ही जाएंगे, कहीं चिंता मत करो। आती जाती श्वास को देखो। अब आप विचार करो, कल्पना करो कि मैं किसी थिएटर हॉल में बैठा हूं। दर्शकों की जो सीट है उसमें मैं अकेला बैठा हूं। सामने जो स्क्रीन है वो स्क्रीन जो है कांच की बनी हुई स्क्रीन है, मेरे पहुंच के करीब है। उस स्क्रीन पर आप अपने डर को प्रदर्शित करिए। आप देखिए, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि आप थिएटर हॉल में बैठे हुए हैं, आप एक सफेद पर्दे की स्क्रीन देख रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डॉक्टर रमा शास्त्री थोड़ा कंधा नीचे ऊपर करके बताएं। ओके, तो आप देखें कि अब उस स्क्रीन पर अपने डर को प्रदर्शित करें। अगर आप आग से डरते हैं तो आग को देखिए, अगर पानी से डरते हैं तो पानी से डरिए, किसी भूत से डरते हैं तो भूत को प्रदर्शित करिए, अगर सांप से डरते हैं तो सांप को प्रदर्शित करिए, पहाड़ से गिरने का डर है, गाड़ी से टकराने का डर है, जिसको जिस प्रकार का डर है उस डर को आप इस पर्दे के ऊपर प्रदर्शित करके लगातार उसको देखिए। हो गया प्रदर्शन डर का। अब लगातार उसको घूरते हुए देखिए और उनको बोलिए कि तेरा निर्माण मैंने किया है, तू मेरे साथ पैदा नहीं हुआ था, ये डर मैंने खुद निर्माण किया है। मेरी कल्पना का निर्माण हो, जैसे मिट्टी का कोई घड़ा बनाता है ऐसे ही मैंने तुम्हें निर्माण किया है। उसको लगातार देखो। लगातार देखते हुए आप सोचिए कि आपका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। डर जो पर्दे पर है उसके सामने आप खड़े होकर के आप अपने शरीर को धीरे धीरे 1 इंच 2 इंच 10 इंच महसूस करिए कि आपका शरीर का आकार बढ़ रहा है। बढ़ करके और बढ़ने के बाद डर आपके बिल्कुल नजदीक आ गया। डर स्क्रीन बिल्कुल नजदीक आ गया और आपसे छोटा है। आप उससे जैसे बड़ा पहलवान और छोटा पहलवान है, जैसे कोई के जो रिंग में उतरता है बॉक्सर, आप उस मुद्रा में आ जाइए कि आप बहुत बड़े बॉक्सर हैं। एक कमजोर प्राणी आपके सामने खड़ा है, वो डर खड़ा है, और आप एक अपना मुक्का तानिए, हाथ उठाइए, मुक्का तानिए और जोर से उस डर को जोर से लगाइए, भंग करिए और जोर से मुंह से बोलिए यस यस, 3 बार यस यस, मैंने उस डर को खत्म कर दिया। बस अभी आंखें खोलिए, कृपया बैठ जाइए।